तो आज से हम लोग नए वीडियो लेक्चर सीरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि मैथ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चन को रखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन JSSC एग्जाम में पिछले बार पूछा हुआ रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैथ सेट का पार्ट 1 है, स्पेशल फॉर झारखंड पुलिस, मतलब JSSC के एग्ज़ाम के लिए है। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन और उसको सोल्व करने के लिए सीखते हैं। देखिए, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई बताना है। मतलब उसमें देखिए, ट्रेन की जो चाल है, मालगाड़ी की जो चाल है, वो दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दिया हुआ है 250 मीटर। ठीक है, समय भी दिया है कि 26 सेकेंड में उसको पार कर देता है। तो मालगाड़ी की लंबाई बताना है। ठीक है, तो मालगाड़ी की लंबाई के लिए एक मतलब फार्मूला या नियम कह सकते हैं दोस्तों, कि ट्रिक है, मतलब कि मालगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर चाल गुने समय। मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस तो करेगी ही, लेकिन उसके साथ ही क्या करेगा, अपने लंबाई को भी क्रॉस करेगी। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म पर से क्या हुआ कि ट्रेन क्रॉस करेगा। तो मान लीजिए कि ट्रेन यहाँ आ गया, अब यहाँ से सीधे यहाँ आ गया, तो अब क्या करेगा कि ट्रेन इसको छोड़ करके आगे तक जाएगा। तो जब तक पिछला हिस्सा इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ेगा, तब तक क्या होगा, मतलब ट्रेन का भी लंबाई आ जाएगा इसमें, और इसमें प्लेटफॉर्म का भी लंबाई, यानी कि दोनों का लंबाई शामिल हो जाएगा। इसीलिए मालगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर हो जाता है कि ट्रेन का जो चाल है गुने कितना समय लिया, वो हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मालगाड़ी की लंबाई तो निकालना है। तो सपोज में ले लेते हैं कि मालगाड़ी की लंबाई बराबर L मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा L प्लस, देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दिया है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई देखिए 250 मीटर दिया गया है, तो 250 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि इसका जो चाल है फ्रेंड्स, वो दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो चाल भी ले लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस इनटू क्या है कि जो समय, तो समय भी दिया हुआ है, टाइम 26 सेकेंड दिया हुआ है, तो 26 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों मालगाड़ी की, वो तो किलोमीटर में नहीं आएगा, यानी कि मीटर में आएगा, और यहाँ पे उसका चाल दिया है किलोमीटर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना करना पड़ता है इसको में, और यदि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 से गुना करना होता है। तो एक बार फिर से ले लेते हैं L प्लस 250 मीटर, और आगे है देखिए कि 72 हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब देखिए टाइम कितना है, तो 26 सेकेंड है। अब इसको काट लेते हैं, तो काटिए, 18 चौक क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अब L बराबर क्या है, L प्लस 250 मीटर, और आगे देखिए 5 चौका 20। ठीक है, 20 गुने हो जाएगा 26 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 20 गुने 26 कर लेते हैं, और इसका निकल जाएगा। तो 20 गुने 26 कर लेते हैं एक बार, तो 20 गुने 26 किए दोस्तों, तो आ गया 520। ठीक है, 520 क्या आ गया, मीटर आ गया। अब देखिए कि अब जो ये L है, तो 250 क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 520 माइनस का 250 मीटर। ठीक है, तो L बराबर आ जाएगा दोस्तों, देखिए 0 में से 0 गया तो 0 हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो आ जाएगा 270 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ये जो सवाल था एक्सरसाइज एग्जाम के, जो पिछले साल 2019 में हुआ था, उसका पहला क्वेश्चन था। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये एक एक्सरसाइज क्वेश्चन का बुकलेट है, किसी दोस्तों ने दिया है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि एक मालगाड़ी की लंबाई इतना दिया, सब दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यही था दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। ठीक है, यानी कि 270 मीटर
आंसर आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपरी क्वेश्चन है और नीचे इसका सॉल्यूशन है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाता है। तो इसमें क्या है कि ब्याज की दर ज्ञात करना है। ये भी जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज पुलिस 2019 में आ चुका है। इसका ऑप्शन है 3%, 4%, 5% और 6%। तो चलिए देख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो यहाँ पास दिया हुआ है कि मूलधन क्या है, तो मूलधन कितना है दोस्तों, तो मूलधन देखिए 12,500 है, तो 12,500 लिख लेते हैं। उसके आगे है कि यहाँ ब्याज भी बताना होगा, यानी कि कितना हो जाता है, तो 12,500 से हो जाता है 15,500। यानी कि अगर हम लोग ब्याज निकालेंगे तो 15,500 माइनस 12,500 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 0 और 3 हो जाएगा। यानी कि इसका जो ब्याज आएगा दोस्तों, साधारण ब्याज कह सकते हैं या ब्याज कह सकते हैं, तो इसका जो ब्याज आएगा वो 3,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब मूलधन हो गया और उसका ब्याज हो गया, और बोल रहा है कि 4 वर्ष, यानी कि समय भी कितना दिया हुआ है, तो समय बराबर भी दिया हुआ है कि 4 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग के क्या निकालना है, तो हम लोग के देखिए दर निकालना है। तो लिखा है कि ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर इसको पुट कर देते हैं। देखिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हम लोग के कितना आया है, तो 3,000 आया है, तो 3,000 लिख लेते हैं। मूलधन कितना है, तो मूलधन देखिए 12,500 है, तो 12,500 लिख लेते हैं उसको। अब आगे दर तो निकालना है, तो दर ऐसे ही रहेगा एज वेल एज। अब आगे है कि टाइम भी दिया हुआ है कि 4 ईयर्स, तो 4 ले लेते हैं दोस्तों। आगे नीचे है कि बटा में 100 रहेगा। ठीक है, तो 100 है। अब क्या करेंगे कि 00 से 00 कट कर देंगे। अब आगे देखिए कि 3,000 है इक्वल टू 125 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, तो 125 गुने 4 करेंगे तो 500 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 500 गुने यहाँ पास क्या रहेगा, दर रहेगा। अब देखिए 00 से 00 कट हो जाएगा, और 5 के पहाड़ा में 6 बार में क्या आता है, तो 30 आता है। यानी कि देखिए जो दर बराबर आ गया दोस्तों, तो दर बराबर आ गया 6%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी जो एक्सरसाइज पुलिस का जो क्वेश्चन नंबर ये है, ये 2 है, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12,500 की राशि साधारण ब्याज कितना। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज पुलिस का। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की 2 दूरियां को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है कि अनुपात निकालना है। तो हम लोग को दूरी कितना दिया है, दूरी एक 20 किलोमीटर दिया है दोस्तों, और दूसरा दूरी जो है वो 36 किलोमीटर दिया है। तो इतना दूरी तय करने के लिए क्रमशः समय कितना लगा, तो समय इनको में 5 घंटे लगा, पहला में 5 आवर, और 3 आवर दूसरा दूरी तय करने में लगा। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, 56 किलोमीटर हो जाएगा। और यदि कुल समय की बात की जाए तो कुल समय हो जाएगा 8 घंटा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, तो उसका बोल रहा है कि औसत दूरी निकालना है, औसत गति निकालना है। तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। चाल बराबर या गति बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना आ गया दोस्तों हम लोगों को, तो कुल दूरी आ गया 56 किलोमीटर। और कुल टाइम कितना आ गया, तो कुल टाइम आ गया 8 आवर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो 8 सते 56, यानी कि जो उसका औसत गति थी दोस्तों, उसका औसत चाल थी या गति जो थी वो कितना था, तो 7 किलोमीटर पर आवर। आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला चौथा है, मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 तथा 84,000 रुपये निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। आगे है शुरू करते हैं, यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो मोहित के पास कितने रुपया है, तो 66,000 है, और सुमित जो है वो कितना देता है, तो सुमित जो है देता है 84,000 रुपया। ठीक है, आगे है
कि लाभ बराबर क्या होता है, तो पैसा गुना समय, मतलब जितना हम लोग उसका मूलधन दिए हैं और जितना समय ले रहा है तो वो देगा, यानी कि समय बराबर हो जाएगा लाभ बटा पैसा हो जाएगा। ठीक है। अन्यथा अगर जनरली भी देखिए कि कितना परसेंट 66,000 में कितना फ़ायदा हुआ है, तो देखिए फ़ायदा जो लाभ है उसको ऊपर रखेंगे तो 11 कितना में, तो 66,000 में हम लोगों को 11 अनुपात फ़ायदा हुआ था। ठीक है। और दूसरा में क्या है कि 84,000 में हम लोगों को 9 अनुपात क्या हुआ था, उसका फ़ायदा हुआ था, तो 9 अनुपात हो जाएगा 84,000। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो 000 है यहाँ पास, 000 यहाँ पास है तो कट हो गया। ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि 11 छक 66 हो जाएगा। ठीक है। और 14 छक 84 हो जाएगा। ठीक। अब क्या है कि यहाँ पास कुछ नहीं बचा था, 1 है, यहाँ पास 1 है, तब क्या हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए 14 एकम 14 और 9 एकम 9, यानी कि जो उनका समय अवधि रहा दोस्तों वो 14:9 में रहा, तो 14:9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि P अनुपात Q बराबर 7:8 दिया हुआ है तो P²/Q अनुपात में होना चाहिए Q²/P का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए कि P² यानी कि P दिया हुआ है और ऐसे से अनुपात इसका निकाल देना है। तो P के जगह पर P का वैल्यू पुट कर देंगे, Q के जगह पर Q का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं। P का वैल्यू कितना है, तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बटा में क्या है Q, तो Q कितना है 8 है। चलिए आगे है अनुपात है Q², तो Q की जगह पर कितना है 8 है, तो 8 8 64 हो जाएगा। और P कितना है, तो P दिया है 7 दिया है। ठीक है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों कि इसको अब क्या होगा कि इनमें क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों कि 7 से 49 नहीं काटेंगे, गलत हो जाएगा, और 8 से ये 64 को नहीं काटेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में अनुपात का साइन लगा हुआ है। अनुपात जब हटता है तो 8 और 64 में गुना होता है और 49 और 7 में इसी प्रकार गुना होगा, तो 49 गुने 7 हो जाएगा, बीच में अनुपात रहेगा तो 64 गुने 8 हो जाएगा। अगर 49 गुने 7 होगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 343 होगा, अनुपात बीच में साइन आ जाएगा। अब देखिए आगे है 64 गुना 8 तो हो जाएगा 512, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जेएसएससी के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ भी नहीं आता है, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं आता है, मीडियम रहता है। चलिए प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है छठा प्रश्न, 18 मजदूर एक कार्य को 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक टोटल काम है तो टोटल काम में मात्र तीसरा हिस्सा कर सकते हैं, तो कितने मजदूर पूरा काम को पूरा करने के लिए 9 दिन काम करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि एक काम था उसको क्या थे कि 18 मजदूर 1/3 काम किए, मतलब पूरा नहीं किए, 1/3 हिस्सा ही किए। मतलब जैसे कि अगर 3 काम था तो उसको में से क्या किए कि ये लोग एक ही काम किए 18 मजदूर 27 दिनों में, तो फॉर्मूला हो जाता है, समय निकालना है दोस्तों कि कितने समय लगेगा। ठीक है। तो देखिए समय बराबर है कुल काम बटा कुल क्षमता। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग कुल काम निकालेंगे। ठीक है। देखिए 18 मजदूर थे और काम 27 दिनों तक काम किए। ठीक है। तो वहाँ उन लोग क्या किए थे कि 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा किए थे, लेकिन हम लोग आज टोटल काम को कर लेंगे अभी, यानी कि 3 हिस्सा डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे, तब वो टोटल काम आ जाएगा। ठीक है। तो 18 हो जाएगा इसी और 27 या 81 हो जाएगा, तो टोटल काम आ गया दोस्तों 1458 आ गया। तो ये क्या रहा, ये टोटल काम था। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टोटल काम आ गया दोस्तों कि 1458 है। अब देखिए कह रहा है कि 9 दिन में कितने मजदूर उस काम को पूरा करेंगे, यानी कि 9 दिन दिया गया है। तब देखेंगे यानी कि अगर एक क्षमता होगा प्रत्येक का तो उन लोगों के पास क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो करेंगे कुल काम बटा कुल क्षमता, कुल काम बटा कुल क्षमता। तो कुल काम कितना है, तो 1458 है, और कुल क्षमता की बात की जाए तो कुल क्षमता 9 हो जाएगा। अगर एक मान लीजिए एक व्यक्ति के पास क्षमता है तो अब क्या है कि 9 भागा 1458 हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा 9 एकम 9, यहाँ बचा 5, फिर 5 हो गया तो 6 9 54 यानी कि 6, अब 1 18 9 दूना 18 यानी कि 162 हो जाएंगे। यानी कि जो मजदूर काम पूरा करने के लिए कितना समय लेगा, यानी कि 9 दिन तक काम करेंगे,
9 दिन तक अगर काम करेंगे तो टोटल मजदूर जो है 162 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 162 व्यक्ति अगर रहेंगे तब टोटल काम 9 दिनों में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न भी कार्य समय एवं कार्य से है। देखिए, एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके एस उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में 2 घंटे कार्य करेंगे अगर आर और एस दोनों, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। सबसे पहले देखिए, आर जो है 4 घंटा काम करता है 12 दिन के लिए, यानी कि 48 काम करता है अगर एक काम एक दिन में करता है तो। एस उसी प्रकार 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है 9 दिन के लिए, यानी कि 72 काम करता है। तो क्या करेंगे कि 48 और 72 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 144 आ जाएगा, यानी कि 144 में अगर 3 से हम लोग अगर इफिशियंसी निकालेंगे आर का, तो उसका इफिशियंसी जो है 3 है, यानी कि एक दिन में वो 3 काम करता है। ठीक है, आगे है कि 72 का अगर इफिशियंसी देखेंगे तो 72 का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इन लोग क्या करते हैं कि 1 घंटा का अगर निकालेंगे तो 1 घंटा में इन लोग क्या करेंगे, 5 काम कर देंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रतिदिन उन लोग क्या करेंगे, 2 घंटे काम करेंगे। ठीक है, तो 2 घंटा निकाल लेंगे हम लोग, 2 घंटा यानी कि कितना करेंगे, 5 गुना 2 करेंगे, यानी कि 10 काम कर देंगे। ठीक है, 10 काम कर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 144 बटा 10, यानी कि कुल काम बटा कुल क्षमता, कुल काम बटा कुल क्षमता। कुल काम कितना था 144 और 10 क्या हो गया, कुल क्षमता हो गया। अब इसको काट देंगे तो 72 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5, तो 72 बटा 5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 बटा 5 आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन छूट गया था दोस्तों, ऑप्शन नहीं दिए। चलिए आगे है। अगला प्रश्न है, एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ठीक है, एक 580 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो समय निकालना है। यहाँ पास क्या क्या दिया हुआ है, तो ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों वो दिया है 420 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 580 मीटर। ठीक है, आगे दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है कि 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पास बोल रहा है कि समय आप लोगों को निकालना है। तो समय चूँकि सेकेंड में निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, चलिए इसको जोड़ लेते हैं एक बार। तो हो जाएगा 1000 मीटर। अब क्या होगा 120, और इसको अगर किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब ये समय आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर कट होगा तो कट कर देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे इसको। चलिए, तो 0 से 0 कट गया और 6×3 = 18 और 6×2 = 12 हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 50×2 = 100। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 50 इधर जाएगा, नहीं अभी इसको काट लीजिए, 5 से 10 बार में ये कट गया, यानी कि 10 हो गया और 3। तो समय बराबर बात की जाए, समय बराबर बात की जाए तो 10 हो जाएगा गुना में 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो समय बराबर आएगा 30 सेकेंड, समय बराबर 30 सेकेंड आएगा। तो 30 सेकेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक 10,000 की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए इतना हो जाता है, 16,000 हो जाता है। तो आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या निकालना है, समय निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे। तो शुरुआत में मूलधन कितना है दोस्तों, शुरुआत में मूलधन 10,000 है, बाद में कितना हो जाता है 16,000, यानी कि जो ब्याज हुआ है उसमें क्या हुआ है, तो 16,000 माइनस 10,000, 16,000 माइनस 10,000, यानी कि यहाँ से 6,000 क्या हुआ है उसका ब्याज। तो ब्याज के जगह पर 6,000 को पुट कर देंगे, पुट हो गया। अब मूलधन कितना है हमारा, तो मूलधन जो है हमारा वो 10,000 है। अब देखिए दर भी दिया हुआ है कि 15% दर उसमें है, और यहाँ से हम लोग को टाइम निकालना है, और 100 बीच में नीचे है, ये है। तो 100 से 100 कट गया दोस्तों, और 00 से यहाँ पास भी 00 कट गया, और 15 चौका 60, यानी कि समय बराबर जो हो जाएगा 4 ईयर्स हो जाएगा, 4 ईयर्स मतलब 4 साल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 साल ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, वीडियो भी लंबा हो चुका है। अगर देखिए 6 लगातार सम संख्या का औसत 11 है,
तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखिए बोल रहा है कि औसत 11 है, यानी अगर औसत की बात की जाए दोस्तों तो उसके आगे और पीछे वाला को लेंगे तो बीच वाला क्या होता है, औसत होता है। यानी कि अगर हम लोग ए और सी ले रहे हैं दोस्तों तो बी जो है इन दोनों का औसत है, यानी कि 11 औसत है, यानी कि पीछे वाला संख्या 10 निश्चित ही होगा और आगे वाला संख्या क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, यानी यहाँ से तो आ गया। तो बोल रहा है कि तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए टोटल नंबर कितना है, 6 है, यहाँ पास कितना हुआ है, 3 ही हुआ है अभी। तो क्या करेंगे कि इसमें से क्या कर देंगे कि कितना घट रहा है, 2 लिए हैं, अगर ये मान लीजिए 2 लिए हैं तब कितना घट रहा है, 4। तो 10 में से अगर 4 हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6, यानी कि छोटी संख्या जो है दोस्तों वो क्या है, 6 है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।